सोचिए जरा, सुबह की हल्की सी रोशनी खिड़की से अंदर आती है। घर के बाकी लोग अपने अपने काम में लग चुके हैं और आप या तो चारपाई पर बैठे हैं या कुर्सी पर धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहे हैं। घुटनों में हल्का दर्द, कमर में खिंचाव, कंधों में भारीपन और मन में एक सवाल, ये शरीर पहले जैसा क्यों नहीं रहा? आप अकेले नहीं हैं। ये सवाल आज हर उस बुजुर्ग के मन में है जिसने जिंदगी भर मेहनत की पर आज अपनी ही बॉडी से जूझ रहा है। कभी याद आता है वो समय जब बिना सोचे समझे सीढ़ियां चढ़ लिया करते थे। खेत, फैक्ट्री, दुकान या ऑफिस, पूरा दिन काम करके भी शाम को थकान महसूस नहीं होती थी। और आज वही शरीर सुबह उठते ही शिकायत करने लगता है। दर्द, थकान, कमजोरी, ब्लड शुगर का डर, दिल की चिंता और सबसे ज्यादा यह एहसास कि अब कोई समझने वाला कम होता जा रहा है। कई बार मन करता है किसी से कहें, आज बहुत दर्द है, आज मन ठीक नहीं है, पर फिर सोचते हैं बच्चे अपने काम में व्यस्त हैं, बहू बेटी की अपनी जिंदगी है और बार बार बोलने से कहीं बोझ ना लग जाए तो चुप रह जाते हैं। दर्द भी चुप और आप भी चुप। अगर ये बातें सुनकर आपका दिल जरा सा भी भारी हुआ है तो यकीन मानिए, मैं जो बोल रहा हूं वो किसी किताब से नहीं, जिंदगी से आया है। मैंने देखा है कैसे बुजुर्ग अपने दर्द को मुस्कान में छुपा लेते हैं, कैसे दवा की पर्ची को मोड़कर तकिए के नीचे रख देते हैं और कैसे हर रात सोते वक्त भगवान से बस यही कहते हैं कि कल थोड़ा कम दर्द हो जाए। लेकिन क्या सच में अब कुछ नहीं किया जा सकता? क्या उम्र बढ़ने का मतलब सिर्फ दवाइयों और तकलीफों के साथ जीना है? नहीं। और यही बात आज के इस वीडियो की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए, सिर्फ नाम, ताकि मुझे पता चले कि आप यहां हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूं। और हां, कमेंट में अपनी उम्र भी लिख दीजिए, 60, 65, 70 या उससे ज्यादा, जो भी हो। शर्माने की जरूरत नहीं है। ये उम्र नहीं, आपके अनुभव की गिनती है। एक सवाल और, दिल से जवाब दीजिएगा। इस समय आप सबसे ज्यादा किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? जोड़ों का दर्द, थकान और कमजोरी, शुगर या बीपी, या फिर याददाश्त और मन की बेचैनी? नीचे कमेंट में लिखिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप अकेले नहीं रहते। अब ध्यान से सुनिए। हमारे घरों में, हमारी रसोई में एक ऐसी चीज सालों से मौजूद है जिसे हमने या तो नजरअंदाज कर दिया या सिर्फ सामान्य खाना समझ लिया। वो चीज न महंगी है, न विदेशी है, न किसी बड़े ब्रांड की मोहताज है, लेकिन सही तरीके से अपनाई जाए तो वही चीज शरीर को अंदर से ताकत दे सकती है, धीरे धीरे, बिना जोर जबरदस्ती। मैं किसी चमत्कार की बात नहीं कर रहा, ना ही ये कह रहा हूं कि दवाइयां छोड़ दीजिए। मैं बस आपको एक सादा, देसी और समझदारी भरा रास्ता दिखाने आया हूं। एक ऐसा रास्ता जिसे हमारे माँ बाप, दादा दादी अपनी रोज की जिंदगी में सहजता से अपनाते थे। आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में हमने स्वाद तो बढ़ा लिया, लेकिन शरीर से रिश्ता कहीं पीछे छूट गया। और जब शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है तो हम सोचते हैं अब उम्र हो गई है। पर सच्चाई ये है कि उम्र नहीं, आदतें थकती हैं। अगर सही समय पर सही चीज सही तरीके से शरीर को दी जाए तो 60 के बाद भी, 70 के बाद भी जिंदगी में सुधार मुमकिन है। आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको कोई भारी भरकम ज्ञान नहीं दूंगा, बस वही बातें जो एक अपना इंसान शाम को पास बैठकर धीरे से समझाता है। और यकीन मानिए, जो बात अभी आगे आने वाली है वो सिर्फ खाने की नहीं, आपकी पूरी रूटीन और सेहत की सोच बदल सकती है। तो वीडियो को अभी बंद मत कीजिए, धीरे धीरे मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आज जो आप सुन रहे हैं वही आपकी आने वाली सुबहों को थोड़ा हल्का, थोड़ा आसान और थोड़ा खुशहाल बना दे। बुजुर्गों की जिंदगी का आज का सच, शरीर, मन और रोजमर्रा की जद्दोजहद। सुबह का समय है, आप उठते हैं, पर उठना पहले जैसा आसान नहीं रहा। पैर जमीन पर रखते ही घुटनों से एक हल्की सी आवाज आती है, जैसे शरीर खुद याद दिला रहा हो कि आज मुझे संभाल कर चलाना। ब्रश करते हुए कंधे भारी लगते हैं, नहाते वक्त
कमर में खिंचाव महसूस होता है, और जब आईने में खुद को देखते हैं तो चेहरा वही है, पर आंखों में थकान कुछ ज्यादा नजर आती है। ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये थकान होती है लगातार चलती चिंता की। शुगर बढ़ तो नहीं रही, आज दिल थोड़ा भारी क्यों लग रहा है, याददाश्त पहले जैसी क्यों नहीं रही। दिन भर ये सवाल मन के किसी कोने में चलते रहते हैं। कई बुजुर्ग मुझसे कहते हैं, डॉक्टर साहब दर्द तो सह लेंगे, पर यह कमजोरी अंदर से तोड़ देती है। सच कहूं तो कमजोरी सिर्फ ताकत की कमी नहीं होती, ये वो एहसास होता है जब आप खुद को दूसरों पर निर्भर महसूस करने लगते हैं। जब मन करता है खुद बाजार जाकर सब्जी लाएं, पर शरीर साथ नहीं देता। जब पोते पोती के साथ खेलना चाहते हैं, पर सांस जल्दी फूल जाती है, और धीरे धीरे आप खुद को पीछे हटाते चले जाते हैं। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग सोच लेते हैं, अब उम्र हो गई है, अब यही जिंदगी है। लेकिन जरा रुकिए, एक सवाल खुद से पूछिए, क्या वाकई शरीर ने पूरी तरह से हार मान ली है, या हमने उसे सही सहारा देना बंद कर दिया है? हमारे शरीर को किसी चमत्कारी चीज की जरूरत नहीं होती, उसे चाहिए रोज रोज मिलने वाली सादी, सच्ची और पोषण से भरी चीजें। पहले के जमाने में लोग हैवी खाना कम खाते थे, पर सही खाते थे। दालें, अनाज, भिगोई हुई चीजें, ये सब सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, शरीर को संभालने के लिए खाई जाती थीं। आज हम खाते तो हैं, पर शरीर पूछता है, मुझे इससे क्या मिला? यहीं से शुरू होती है कमजोरी, जोड़ों का दर्द और वो अंदरूनी थकान जिसका कोई तुरंत जवाब नहीं मिलता। अब ध्यान से सुनिए, आपके घर में एक ऐसी चीज है जिसे शायद आपने कभी ध्यान से नहीं देखा, शायद सालों से खा भी रहे हो, पर गलत तरीके से। वो चीज है काला चना। नाम सुनते ही कई लोग सोचते हैं, अरे ये तो आम सी चीज है, इसमें क्या खास होगा। यही सबसे बड़ी भूल है। काला चना शोर नहीं मचाता, दिखावा नहीं करता, पर अंदर से शरीर को सहारा देता है, धीरे और टिकाऊ तरीके से। पर यहां एक बहुत जरूरी बात है, हर अच्छी चीज तभी फायदा देती है जब सही तरीके से अपनाई जाए। गलत समय, गलत मात्रा या गलत तरीका, तो वही चीज फायदे की जगह प्रॉब्लम बन सकती है। इसीलिए आज मैं आपको काले चने के सिर्फ फायदे नहीं बताने वाला, बल्कि ये भी बताऊंगा कि बुजुर्गों के लिए इसे कैसे खाना सही है, कब खाना चाहिए और किन लोगों को थोड़ा संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि फायदा मिले, नुकसान नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आपने जिंदगी में कभी काले चने खाए हैं, भिगोकर, उबालकर या किसी और तरीके से, तो नीचे कमेंट में हां या नहीं जरूर लिखिए। और अगर खाए हैं तो ये भी बताइए खाने के बाद आपको कैसा लगा था, ताकत या कोई परेशानी। आपका जवाब किसी और बुजुर्ग के लिए हिम्मत बन सकता है। अब अगले हिस्से में हम बहुत साफ और आसान भाषा में समझेंगे कि काला चना असल में शरीर के अंदर क्या करता है और बुजुर्गों के लिए ये क्यों इतना खास माना जाता है। धीरे धीरे एक एक परत खोलेंगे। काला चना, अंदर से ताकत देने वाली सादा सच्चाई। अब जरा शांति से सुनिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि काला चना कोई जादू नहीं, बल्कि समझदारी का खाना क्यों है। हमारे शरीर को उम्र बढ़ने के साथ 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ताकत, संतुलन और सहन शक्ति। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, भूख कम हो जाती है, पाचन धीमा हो जाता है और शरीर वो पोषण ठीक से ले नहीं पाता जो उसे रोज चाहिए। यहीं पर काला चना धीरे से काम करता है। काला चना भारी नहीं होता अगर सही तरीके से खाया जाए, और हल्का भी नहीं कि शरीर को कुछ दे ही ना। ये बीच का रास्ता है जो बुजुर्ग शरीर आसानी से स्वीकार कर लेता है। सबसे पहले बात करते हैं ताकत की। कई बुजुर्ग कहते हैं खाते तो हैं पर शरीर में जान नहीं आती। असल में ताकत सिर्फ खाने से नहीं आती, शरीर को वो खाना अपनाने से आती है। काले चने में प्राकृतिक रूप से ऐसे तत्व होते हैं जो मांसपेशियों को धीरे धीरे सहारा देते हैं। इसका असर एक दिन में नहीं दिखता, लेकिन 2-3 हफ्तों में शरीर खुद बताने लगता है। उठते समय कम जोर लगता है, चलने में थोड़ा संतुलन आता है, थकान देर से महसूस होती है। अब बात करते हैं जोड़ों और हड्डियों की। जोड़ों का दर्द सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता, कई बार अंदर की कमजोरी दर्द बनकर बाहर आती है। जब शरीर को नियमित रूप से सही पोषण मिलता है,
तो जोड़ इतनी जल्दी शिकायत नहीं करते। काला चना हड्डियों को सीधा ठीक नहीं करता, लेकिन उनके लिए जमीन तैयार करता है ताकि दवाइयों का असर और दिनचर्या का सुधार काम कर सके। अब एक बहुत जरूरी बात, शुगर और दिल की चिंता। यहां मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, काला चना कोई दवा नहीं है, लेकिन सही मात्रा में और सही समय पर खाया जाए तो ये शरीर को अचानक उछाल देने वाला खाना नहीं है। इसका मतलब ये कि ये धीरे धीरे पचता है और शरीर पर अचानक बोझ नहीं डालता। इसीलिए कई बुजुर्गों को इसे खाने के बाद लंबे समय तक भूख शांत महसूस होती है। अब मन की बात करते हैं। कमजोरी जब लंबे समय तक रहती है तो मन भी थक जाता है। चिड़चिड़ापन, बेचैनी और कभी-कभी बिना वजह उदासी। जब शरीर को रोज थोड़ा थोड़ा सहारा मिलता है तो मन भी धीरे धीरे संभलने लगता है। आपने ध्यान दिया होगा, जिस दिन शरीर थोड़ा ठीक लगता है उस दिन मन भी हल्का रहता है। यही रिश्ता है खाने और मन का। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती अक्सर हो जाती है। लोग सोचते हैं अच्छी चीज है तो ज्यादा खा लेते हैं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। काला चना तभी दोस्त है जब सीमित है। ज्यादा हुआ तो भारी पड़ सकता है। इसीलिए अगले हिस्से में मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा बुजुर्गों के लिए कितनी मात्रा सही है, कब खाना सबसे बेहतर रहता है।